एक बार एक युवा लड़का एक सन्यासी को देखता है। वह उन सन्यासी के आभा मंडल को देखकर इतना प्रभावित होता है कि वह सन्यासी बनने का निश्चय करता है। इससे पहले कभी भी उसके मन में इस तरह के भाव पैदा नहीं हुए थे। वह जब भी किसी सन्यासी या पंडित को देखता था तो उसके मन में चिड़न पैदा होती थी। वह सोचता था कि ये सभी लोग ढोंगी होते हैं, भगोड़े होते हैं। लेकिन इस बार पहली दफा उसे किसी सन्यासी को देखकर ऐसा लगा कि उसे भी सन्यासी होना चाहिए। वह सन्यासी कोई और नहीं, बुद्ध थे। वह लड़का बुद्ध के पास गया और उनके सामने हाथ जोड़कर पूछने लगा कि महात्मा जी, क्या मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ सकता हूं? बुद्ध ने कहा, अवश्य पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारे? वह लड़का बुद्ध से कहता है, महात्मा जी, अब आपसे मैं क्या छुपाऊं? मुझे सन्यासियों से बड़ी चिड़न होती है, मुझे पंडितों से बड़ी नफरत है। मुझे इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये झूठ बोलते हैं, ये भगोड़े हैं। मेरा मानना अब तक यह था कि सभी सन्यासी एक जैसे होते हैं, लोगों को पागल बनाने का काम करते हैं। ना तो मैं आज तक कभी किसी मंदिर में गया, ना ही मैंने कोई ज्ञान की बात सुनी और ना ही मैं आपको जानता हूं, पर ना जाने क्यों मेरा मन आपकी तरफ खिंचा चला जा रहा है। मैं आपकी तरफ आकर्षित हो रहा हूं। आपको देखकर मेरे मन में ऐसे विचार उठ रहे हैं कि मैं भी सन्यासी बन जाऊं। कृपा कर इस दुविधा का समाधान करें। बुद्ध कहते हैं, एक बार एक जंगल में आग लग जाती है। उस जंगल में बहुत सारे जानवर थे। सभी जानवर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। उस जंगल में एक हाथी भी रहता था। वह भी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। भागते भागते अचानक उस हाथी के पैर में कांटा चुभ जाता है। हाथी अपने पैर को ऊपर उठाता है और अपने सूंड से उस कांटे को निकालने के प्रयास में लग जाता है। इसी बीच एक छोटा सा खरगोश उस हाथी के पैर के नीचे आकर बैठ जाता है। वह ऐसी जगह पर बैठता है कि अगर हाथी ने पैर नीचे रखा तो वह खरगोश मर जाएगा। उस खरगोश को देखकर हाथी सोचता है कि पीछे से मौत आ रही है और जिस तरह से मैं मौत से बचना चाहता हूं, ठीक उसी प्रकार यह खरगोश भी मौत से बचना चाहता है। इसलिए मुझे इसके ऊपर पैर नहीं रखना चाहिए। खरगोश बहुत दूर से भागता आ रहा था, इसलिए वह थक गया था, इसलिए वह भी आराम कर रहा था। खरगोश नहीं जानता था कि ऊपर हाथी का पैर है और अगर हाथी ने पैर रख दिया तो उसकी मृत्यु आग से पहले ही हो जाएगी। वह हाथी भी करुणावश अपना पैर जमीन पर नहीं रखता। धीरे धीरे आग करीब आ रही थी। खरगोश बहुत छोटा था, इसलिए उसे इस बात का एहसास नहीं हो रहा था कि आग बहुत पास आ चुकी है। लेकिन हाथी जानता था। अपनी दया के कारण वह हाथी जमीन पर पैर नहीं रखता। जब आग की गर्माहट खरगोश को महसूस होती है तो वह हाथी के पैर के नीचे से निकलकर भाग जाता है। खरगोश के निकलने के बाद हाथी भी प्रयास करता है कि वह भी भाग जाए, लेकिन वह आग की चपेट में आ जाता है और मारा जाता है। मरने के बाद उस हाथी को मनुष्य का जन्म मिलता है। जानते हो क्यों? क्योंकि मरने से पहले उस हाथी का कर्म बहुत अच्छा था, उस हाथी का भाव बहुत अच्छा था और वह हाथी कोई और नहीं, तुम ही हो। पिछले जन्म में तुम हाथी थे। तुम्हारे करुणा के भाव ने तुम्हें मनुष्य बनाया और अब तुम्हारे पास एक अवसर है इस मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने का। मनुष्य जीवन अकारण नहीं मिलता। हाँ, ये बात अलग है कि कोई इस जीवन की कद्र ना करे। तुम मुझे देखकर प्रभावित इसलिए हुए क्योंकि जिस कारण से तुम्हारा जन्म हुआ है वह कारण तुम्हें मुझ तक खींच लाया है। हाँ, यह विकल्प अभी भी तुम्हारे हाथ में है कि तुम
वापस जा सकते हो। पिछले जन्म में तुम्हें सिर्फ झलक मिली थी, इस जन्म में तुम्हारे पास पूरा अवसर है। जीवन को जीने के 3 स्तर हैं। पहला, जानवरों के स्तर पर जीना, दूसरा मनुष्यों के स्तर पर जीना और तीसरा बुद्धों के स्तर पर जीना। लाखों करोड़ों प्राणी भिन्न भिन्न योनियों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। क्या यह सौभाग्य की बात नहीं कि तुम्हें मनुष्य का जीवन मिला है? तुम्हारे भीतर की आवाज ही तुम्हें मुझ तक ले आई है। मनुष्य सबसे बड़ी गलती ये करता है कि वह अपने अंदर की आवाज को अनदेखा करता है और उन कामों को जीवन भर करता चला जाता है जिनसे उसे लगता है कि खुशी मिलेगी। तुम्हारे भीतर ये सन्यासी बनने के जो विचार उठ रहे हैं, ये तुम्हारे भीतर की आवाज है। इस आवाज को तुम दबा भी सकते हो, यह तुम्हारे हाथ में है, परंतु यह जीवन बार बार अवसर नहीं देता। जो भीतर से आता है उस काम को करने में देरी करने का अर्थ है अपने केंद्र से दूर हटना। और एक बात हमेशा याद रखना कि जितना तुम अपने केंद्र से दूर रहोगे उतना ही दुखी रहोगे, क्योंकि शांति सिर्फ केंद्र पर है। बुद्ध की बात सुनकर वह व्यक्ति समझ जाता है कि उसे क्या करना चाहिए और वह बुद्ध का भिक्षु बन जाता है और कुछ समय में ही वह संबोधि को प्राप्त कर लेता है, यानी अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है जिसके लिए उसका जन्म हुआ था। एक बात हमेशा याद रखें कि अगर आपके भीतर से कुछ आता है तो वह बिना कारण के नहीं आता, उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह होती है जिसे शायद आप अभी ना देख पा रहे हों। इस कहानी से सीखने वाली बातें, कर्म फल देते हैं। उस हाथी के करुणा से भरे कर्म ने उसे मनुष्य का जन्म दिलाया और उस मनुष्य के जन्म ने उसे संबोधि दिलाई। मनुष्य होने की जो कमाल बात है वो ये है कि आप अपने भीतर की आवाज सुनकर उस रास्ते पर चल सकते हैं जिस पर आपको चलना चाहिए, या फिर आप अपने भीतर की आवाज को नकार कर कुछ भी कर सकते हैं जो भी आप करना चाहें, और इसी तरह से आप अपने पूरे जीवन को बिता सकते हैं। ज्यादातर लोग यही करते हैं। लोग खुशी की तलाश में बस दौड़ते रहते हैं और जीवन का अंत आ जाता है। क्या आप भी अपने जीवन को इसी तरह से काटना चाहते हैं?